Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. Today we will talk about rain. रेन का मतलब फ्रेंड्स कि रेन के ऊपर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे आज, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि रेन हो रही है, होने वाली है, इतनी देर से हो रही है, क्या बारिश हो रही है। जो सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हो आमतौर पर जो बोलते हो वो मैं आज आपको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लो और कोई सेंटेंस अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए रेन के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी कि उसको किस तरह से बोलते हैं इंग्लिश में। तो ज्यादातर जो मेरे को लगता है कि आपको यूज होंगे वो मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, ठीक है। इट्स तो मैंने आपको बताया ही था कि जो इट्स है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसको जब हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में हम नहीं बोलते ऐसे कि इट इज रेनिंग, हम बोलते हैं इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, ठीक है। तो ज्यादातर लोग कई बार ऐसे भी बोल देते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर बारिश हो रही है, पर बारिश तो बाहर ही होती है, घर के अंदर तो बारिश होती नहीं है, इसलिए इट्स प्रेफरेबल टू से इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो तुम, बारिश हो रही है, वेयर आर यू गोइंग, इट्स रेनिंग, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है जैसे कि घर के ऊपर, जैसे आप अंदर हो, घर में कोई विंडो वगैरह नहीं है, अगर है भी है तो प्रॉपरली बंद है, वो आगे कर्टन है और आप बेड पे बैठे हो और आपको पूछना है, आपको लग रहा है कि ऊपर आवाज से आ रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो जैसे बाहर से कोई आया तो सब इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, कि क्या बारिश हो रही है, ऐसे पूछते ना, बारिश हो रही है क्या, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, ठीक है। तो अगर आपको, और जो थर्ड सेंटेंस है वो जैसे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बादल जो है वो काले हो रहे हैं, ठीक है, और वो आज आएगी, लगता है बारिश आएगी आज, तो कैसे कह सकते हो उसको, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, ठीक है। इट मे रेन, इट मे रेन मतलब हो सकता है बारिश हो, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, ठीक है। और अगर आपको पक्का ही है कि बारिश आएगी आएगी तो आप बोल सकते हो इस तरह से, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट विल रेन फॉर श्योर। ये देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई नहीं भी बोलना तब भी ठीक है, इट विल रेन फॉर श्योर, इट विल रेन फॉर श्योर, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इट विल रेन फॉर श्योर, ठीक है। गॉट इट। सो अगर आपको लगता है ये भी बोल सकते हो कि इट विल रेन फॉर श्योर का क्या मतलब है कि पक्का बारिश आएगी, ठीक है। और जल्दी ही बारिश आएगी उसके बारे में भी आपको पक्का है तो इस तरह से भी बोल सकते हो, इट विल रेन सून, जल्दी बारिश आएगी, देखना, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट विल रेन सून, जल्दी बारिश आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अगर आपको ये बोलना है कि बारिश जो है वो आधे घंटे से हो रही है तो आप कैसे बोलोगे, बारिश आधे घंटे से हो रही है, उसके लिए आप बोलोगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। जो कोई एक्शन जो है वो पास में शुरू होता है, जैसे आधा घंटा पहले से वो एक्शन शुरू हुआ है बारिश होने वाला और अभी भी वो हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत ज्यादा टेंसेस में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी और आपको मैं बताऊंगी सिर्फ कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से ठीक तरह बोलना होता है, करेक्टली बोलना होता है, ठीक है। तो मैं अगले वाले जो एपिसोड है उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं कि आधे घंटे से बारिश हो रही है, 5 बजे से बारिश हो रही है, वो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको देर और देर का यूज बताया, इसी तरह से आपको भी मैं सिंस और फॉर का यूज बताऊंगी, ठीक है। तो अगर बारिश हो रही है आधे घंटे से तो कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर। और अगर 1 घंटे से बारिश हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक है। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और अगर ये बोलना है कि 5 बजे से बारिश हो रही है, मतलब कोई टाइम बताना है आपने कि 5 बजे से बारिश हो रही है, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। और अगर आपको बोलना है कि सुबह से बारिश हो रही है तब भी आप सिंस लगाएंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस एंड फॉर आपको बता दूंगी कहाँ लगता है, डोंट वरी, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करो अभी इस चीज की जो मैं आज इस बारी आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कि मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है। और अगर बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है, हेवीली हेवीली अलोंग विद विंड एंड स्टॉर्म बारिश हो रही है, तो हम बोलते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो हम उसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, वो होता है कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इट इज रेनिंग हेवीली,
इसका क्या मतलब होता है? इट इज रेनिंग हेवीली, बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको जो सेंटेंसेस बताए हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे कि बाकी के सेंटेंसेस लिखे हैं आपने पहले वाले एपिसोड्स के। और इसको भी, बाकी सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, जब भी टाइम मिले करना है। रोज कम से कम 20-25 मिनट प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। और जब भी अपने आप से ही बात करनी, मतलब कोई नहीं मिल रहा आपके साथ बोलने वाला, कोई बात नहीं, खुद से ही बात करो। मिरर के सामने खड़े होकर जो प्रैक्टिस होती है वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है स्पोकन इंग्लिश के लिए, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट योर फेस एक्सप्रेशंस आल्सो, एंड इट टेल्स यू अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर लुकिंग। ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग। तो ऐसे से प्रैक्टिस जब हो जाती है तो औरों के साथ बोलने के लिए भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है, और एंड में मैं आपको एक कोट बताऊंगी, यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर। तुम्हें वो नहीं मिलता है जिसकी तुम आशा करते हो कि हमें ये मिले। जैसे अब आपको लग रहा है कि हाय काश मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलनी आ जाए मुझे इंग्लिश बोलनी अच्छे से, लेकिन यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। विश करने से नहीं कुछ होता, बट वर्क, उसके ऊपर आपको वर्क करना होता है, उसके लिए आपको वर्क करना होता है। तो इफ यू वांट that you should be very good in spoken English, you have to practice every day, and that too very sincerely. And I promise you that you will be able to talk in English very soon, and that too very confidently and very fluently. So friends, आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड, and I'll meet you soon with a new episode. फाइन। और मेरे को आई थिंक कहने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप लाइक कर ही दोगे। अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं आपको जबरदस्ती तो कर नहीं सकती लाइक करने के लिए, क्योंकि आप करोगे भी नहीं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल कुछ यूजफुल हो सकता है आपके लिए तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दे, सो दैट यू गेट अपडेट ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। तो अब करते हैं बाय, and I will meet you soon with a new episode. Bye friends. Take care till then.